हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम किस तरह से यूज़र के टोकन को रिवोक कर सकते हैं या उसकी एक्सेस को ख़त्म कर सकते हैं। लेट्स से एक यूज़र था जिसने किसी पॉलिसी की वायलेशन की और आप उसके अकाउंट को रिवोक करना चाहते हैं, उसको जो आपने टोकन असाइन किया है उसको आप रिवोक करना चाहते हैं। तो इस केस में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। या लेट्स से आपने एक कंपनी थी जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी एपीआई आपको प्रोवाइड करेंगे और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज़ हुआ, तब आप उनके अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जैसा कि हमने लॉगिन और रजिस्टर इम्प्लीमेंट किया, तो सिमिलरली हम रिवोक टोकन को भी यूज़ करते हैं और इसको भी एज अ पोस्ट रिक्वेस्ट हम लेते हैं। सो V1 में रिवोक हो रहा है, तो V1/revoke token and whatever the controller using, so we are using this authentication controller और मेथड का नाम होगा revoke token. Okay, and then name should be also revoke टोकन। और गाइस यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने मिस की है उसका आपने ख्याल करना है। यहाँ पे आप V1 यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे भी V1.register V1.login इस तरह से करके यूज़ करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप दूसरा V2 बनाएंगे तो उस टाइम पे आपको डिफ्रेंशिएट ईज़िली आप कर पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे मेथड बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन रिवोक टोकन का, जो कि एक्सेप्ट करेगा हमारे पास रिक्वेस्ट को। रिक्वेस्ट से हमारे पास डाटा आएगा और देन उसकी बेस पे हम डिसीजन लेंगे। तो रिक्वेस्ट के अंदर हम ईमेल पास करेंगे कि किस यूज़र का अकाउंट हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसको सर्च करता हूँ यूज़र के अंदर, वेयर ईमेल इक्वल वटेवर द ईमेल, जो हमें आएगी ईमेल, जो भी ईमेल हमारे पास आएगी उसको हम सर्च करेंगे डेटाबेस के अंदर और सर्च करने के बाद एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। तो हमारे पास ये यूज़र था जिसके हमने टोकन को रिवोक करना था, राइट। एक टोकन रिवोक करना है और एक यूज़र का अकाउंट भी डिलीट करना है। दो तरह के काम हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम टोकन को रिवोक करते हैं। तो टोकन को रिवोक करने के लिए आपने लार्वल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और यहाँ पे ये आप देखें रिवोक ऑल टोकन्स। अगर आपने उस यूज़र के सारे टोकन्स को डिलीट करना है तो आप ये यूज़ करेंगे, मोस्टली ये यूज़ होता है। बट अगर आप कोई स्पेसिफिक उसका टोकन ख़त्म करना चाहते हैं, जिस तरह से ये मौजूद है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। करंट सेशन को रिमूव करना हो तो ये वाला आप यूज़ करेंगे और आपको स्पेसिफाई भी नहीं करना पड़ेगा। बट कोई और टोकन है जो आपने उसको असाइन किया और आप उसको रिवोक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ यूज़र एंड देन टोकन्स और टोकन के अंदर वेयर कंडीशन, वेयर आईडी इक्वल वटेवर द टोकन आईडी। सो ये टोकन आईडी हम रिक्वेस्ट से भेजेंगे, टोकन आईडी, एंड देन फाइंड करने के बाद हमने इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट भी लगा सकते हैं, आई थिंक डायरेक्ट डिलीट भी, यस डायरेक्ट डिलीट भी लगा सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे भी ये टोकन से सर्च कर रहा है और टोकन आईडी के थ्रू डिलीट कर रहा है और डिलीट हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। और देन उसके बाद आप उसका यूज़र को भी इटसेल्फ भी डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ये ऑप्शनल स्टेप है, मैं यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा क्योंकि हम रिवोक टोकन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है आपके पास सिनेरियो किस तरह से है। ओके, सो अब ये टोकन आईडी जो हमारे पास यहाँ से पास होगी, लेट मी मेक दिस टोकन आईडी समथिंग लाइक दिस, और इसको मैं पास करूँगा अब अपने एंड पॉइंट से, ठीक है। हमारे पास ये है लॉगिन का, मैं इसी का डुप्लीकेट बनाता हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ें ऐड वहाँ पे नहीं करनी पड़ेंगी। डुप्लीकेट मैंने बनाया और इसको मैं कर देता हूँ रिवोक टोकन, एंड देन मुझे आना है बॉडी के अंदर और यहाँ पे मुझे जस्ट ईमेल रिक्वायर्ड है, ठीक है। मैंने hadi@01 ये मेल पास की और हमारे पास ये रिक्वेस्ट जाएगी और इसके साथ हमें टोकन भी ज़रूरत है। तो टोकन आईडी कौन सी है, लेट्स से हम डेटाबेस के अंदर जाते हैं और चेक करते हैं कि इस यूज़र की
यूज़र का जो लास्ट टोकन है वो कौन सा पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ पर्सनल एक्सेस टोकन, ये जो लास्ट वाला इसका टोकन है 5 वाला, इसको मैं रिवोक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आना है और इसको पास कर देना है 5। ओके, अब मैं इस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ। मैंने क्लिक किया सेंड और देखिए ट्रू रिटर्न हो रहा है, और यही टोकन मैं सारी बुकिंग्स को गेट करने के लिए यूज़ कर रहा था। मैं रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो देखिए मैं कहता है मैसेज अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, कि आप अनऑथेंटिकेटेड हो। लेट्स से मैं दोबारा से गया लॉगिन पे, मैंने एक टोकन जनरेट किया। ठीक है, इसी को मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे वही टोकन पास कर देता हूँ। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की तो मेरे पास जो डाटा था वो गेट हो रहा है। बट मैं अब जाता हूँ रिवोक टोकन पे और यहाँ पे इस टोकन की आईडी 6 होगी। ठीक है, यहाँ पे जाएं तो देखें हमारे पास टोकन की आईडी 6 हो गई। ठीक है, तो इस 6 को मैं रिवोक कर सकता हूँ। ठीक है, ये हमने लर्न किया था कि हम स्पेसिफिक टोकन को किस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपने उस यूज़र के सारे टोकन्स को रिमूव करना होगा तो आप किस तरह से डायरेक्टली टोकन्स पे डिलीट को कॉल कर सकते हैं, जिस तरह से इसने किया हुआ है टोकन्स और डिलीट। ठीक है, तो इस यूज़र के जितने भी टोकन्स होंगे वो डिलीट कर देगा और यहाँ पे आपको टोकन आईडी लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने इसको रिमूव किया, यहाँ से कोड से भी रिमूव कर दें। यहाँ पे जी रिक्वेस्ट से हमारे पास हम कोई भी नहीं ले रहे और डायरेक्टली हमारे पास डिलीट होगा। यहाँ पे आप कुछ रिटर्न करना चाहें तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, टोकन रिवोक्ड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जेसन में जाएगा ये रिस्पॉन्स। और अभी अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास 2 तरह के टोकन्स पड़े हुए हैं यूज़र के। ठीक है, 4 और 6। ठीक है, टोकनेबल यानी कि 1 यूज़र हिदायत न्याज़ी से बिलोंग करते हैं। ओके, सो अब मैं रिक्वेस्ट सेंड करने लगा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और देखें कहता है टोकन रिवोक्ड, और यही टोकन जो हम इधर यूज़ कर रहे थे बुकिंग के अंदर अब ये वैलिड नहीं होगा। मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और कहता है अनऑथेंटिकेटेड, और अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये दोनों टोकन्स डिलीट हो जाएंगे। क्लिक किया रिफ़्रेश और देखें हमारे पास दोनों टोकन्स डिलीट हो चुके हैं। तो गाइज़ इस तरह से आप किसी भी यूज़र के टोकन्स को डिलीट कर सकते हैं, उसकी एक्सेस को रिवोक कर सकते हैं, और इवन अगर आपको उसके अकाउंट को भी डिलीट करना होता है तो आप यूज़र डिलीट इस तरह से करेंगे तो उस यूज़र का अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फीचर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। समटाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होती हैं कि इस तरह से हम कैसे कर सकते हैं, बट कुछ फैंसी वर्ड्स होते हैं लाइक रिवोक टोकन या रिवोक यूज़र एक्सेस, या फिर एपीआई से रिक्वेस्ट उस यूज़र की एक्सेस को रिमूव करना। ठीक है, इस तरह से फैंसी वर्ड्स यूज़ होते हैं, तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी कि ये चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों को बताओ कि आप किस तरह से रिवोक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे कि आप किस तरह से यूज़र की रिक्वेस्ट को लिमिट कर सकते हैं। लेट्स से आप चाहते हैं कि यूज़र को ओनली 1 मिनट के अंदर यूज़र 10 रिक्वेस्ट सेंड कर सके, तो 10 रिक्वेस्ट की लिमिट आप कैसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपका सिस्टम उसे कहेगा कि आप रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते, जब स्पेसिफिक इंटरवल मीट होगा तो उसके बाद कर सकते हैं। तो इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखते हैं। टिल देन सी यू एंड बाय बाय।